हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 जो था वो लास्ट की क्लास में आपको होमवर्क के लिए दिया गया था। जिन बच्चों ने किया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं, अब समझ लेना, आसानी से करेंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। इन द एडजॉइनिंग फिगर, फिगर आपके सामने है इधर, एक्स एंड वाई आर रेस्पेक्टिवली 2 पॉइंट्स। देखिए एक्स है, एक वाई है, 2 पॉइंट्स आपके पास है, एक एक्स है एंड एक बाई है। कंडीशन क्या दी गई है वो समझते हैं। पॉइंट ऑन इक्वल साइड, साइड इक्वल है जिसपे पॉइंट है ए बी एंड ए सी। एक्स जो है वो ए बी पर है और वाई जो है वो ए सी पर है, और दोनों साइड कैसी हैं भैया? ये इक्वल है। ए बी किसके इक्वल है? ए सी के। ये हमें गिवन है, ठीक है। चलिए, ऑफ ट्राइंगल एबीसी सच दैट ए एक्स इक्वल ए वाई। एक चीज और गिवन है कि ए एक्स जो है वो ए वाई के इक्वल है। भाई ए एक्स किसके इक्वल है? ए वाई के, ठीक है। चलिए, तो यहां से हमें क्या बताना है? प्रूव दैट सी एक्स इक्वल बी वाई। ये जो सी एक्स होगा, ये वो किसके इक्वल होगा? बी वाई के इक्वल होगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा? हमें टू ट्राइंगल्स लेने होंगे। टू ट्राइंगल्स लेने होंगे। कौन कौन से ट्राइंगल? देखिए मैं मार्क करता हूं। एक ट्राइंगल लेना है हमको, ई एक्स सी, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको। और एक अलग कलर से देखते हैं भाई। एक ट्राइंगल हमको लेना है, एक तो बी एक्स सी लिया है हमने, और एक लेंगे बी वाई सी। ये टू ट्राइंगल हम लेंगे और इनको हम क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। यदि हमने ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए तो यहां से जो बी एक्स होगा, सॉरी जो बी वाई होगा, वो सी एक्स के इक्वल होगा, है ना। तो प्रूफ जो करना है हमको, सी एक्स इक्वल बी वाई, तो ये इजीली हो जाएगा। मगर हमको क्या करना है भाई? ये दो ट्राइंगल हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। चलिए देखते हैं, यहां से चीजों को समझते हैं। जब ए एक्स इक्वल ए बाई है एंड ए बी इक्वल ए सी है, वहां से समझिए। देखिए, ए बी किसके इक्वल है भाई? ए बी इक्वल है ए सी के, ठीक। और बोला गया है कि ए एक्स जो है वो ए बाई के इक्वल है। तो जो ए बी है वो किस किस का सम है? ए एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है। और यहां से जो ए सी है वो है ए बाई प्लस सी बाई। ये कंडीशन है ना। अब बोला गया है कि जो बी एक्स है वो ए बाई के इक्वल है, और ये जो ए एक्स है वो किसके इक्वल है? बी बाई के। कहाँ मिस्टेक होगी भाई? अरे यार, यहाँ ए एक्स इक्वल किसके है? ए बाई के, ठीक है। ये बी एक्स लिख दिया, इसको सही करो। ये ए एक्स, अच्छा यहाँ पे है, ठीक है ठीक है। ये ए एक्स ये है हमारा, और ये बी वाई ये है। अब देखिए, ए एक्स किसके इक्वल बोला गया है? ए बाई के। तो यहाँ से ए एक्स ए बाई क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल है, तो यहाँ से कैंसिल हो गए। बी एक्स किसके इक्वल आएगा? सी बाई के। बी एक्स किसके इक्वल आया? सी बाई के। तो एक चीज तो हमें कंफर्म होगी कि भैया जो बी एक्स है वो सी बाई के इक्वल है। बी एक्स है वो किसके इक्वल है? सी बाई के, ठीक है। ये चीज कंफर्म हो गई। चलिए, और यहां से बीसी जो है, ये बीसी, बीसी जो है ट्राइंगल बी एक्स सी में भी है और बी बाई सी में भी है। ये क्या है? कॉमन लाइन है। कैसी लाइन है ये? कॉमन लाइन है, ठीक है। अब एक चीज और बची, कोई सी एक चीज और हमें इक्वल करनी है और हमारा काम हो जाएगा भाई, ठीक है। देखिए, इक्वल क्या करना है हमको? जब यहां से एक चीज समझिए आप, इसमें और कुछ जानकारी तो नहीं हमारे लिए? कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, बस ये पता है कि जो ए बी है और ए सी है वो क्या है? इक्वल साइड है। तो यहां से ये एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। एंगल भी किसके इक्वल होगा? एंगल सी। क्यों होगा? क्योंकि ट्राइंगल एबीसी जो है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल में एंगल बी किसके इक्वल होगा? एंगल सी के इक्वल होगा, है ना। बिल्कुल होगा। तो यहां से ट्राइंगल जो बी एक्स सी है उसमें एंगल बी आ रहा है, और ट्राइंगल जो बी वाई सी है उसमें एंगल सी आ रहा है। तो एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल सी के। क्लियर? तो पहले ये चीज लिखेंगे हम, यहां से बी एक्स इक्वल किसके आएगा? सी बाई के। लिखेंगे कंसीडर, ठीक है। कंसीडर ट्राइंगल बी एक्स सी, ठीक है। कौन कौन से हैं? एक बी एक्स सी लेंगे, एक बी वाई सी लेंगे, ठीक है। कंसीडर ट्राइंगल बी एक्स सी एंड बी वाई सी, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जो साइड है बी एक्स वो किसके इक्वल है?
सी बाई के। ठीक है, लिखेंगे बी एक्स, अरे और बी एक्स इज इक्वल टू सी बाई, ये अभी हमने प्रूव्ड किया है ना, प्रूव्ड। अब अभी हमने ये चीज क्या की है, प्रूव किया कि जो बी एक्स है वो सी बाई के इक्वल है। ठीक है, साइड हो गया, यहाँ पे साइड के बाद एंगल इक्वल लेंगे, एंगल बी सॉरी एक्स बी सी, एंगल एक्स बी सी इक्वल इसके होगा एंगल बाई सी बी के इक्वल, बाई सी बी के इक्वल। ठीक है, एक साइड एंगल होगा इक्वल, और एक साइड आपकी बची बीसी। बीसी क्या है, कॉमन साइड है, तो लिखेंगे बीसी इज इक्वल टू बीसी। कैसी लाइन है भैया, कॉमन है। ठीक है, कैसी लाइन है, कॉमन है। ये हमको क्या है, ये गिवन है। ठीक है, क्योंकि जो एबीसी है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल सी के इक्वल होगा। तो यहां से साइड एंगल साइड, ये क्या हुए, साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से ट्रायंगल क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट हुए। लिखेंगे दिस गिव्स, दिस गिव्स ट्राइंगल, कौन कौन से लिए थे हमने, बी एक्स सी, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी बाई सी। तो यहां से क्या प्रूफ करना था हमें, सी एक्स इक्वल बी बाई, तो सी एक्स किसके इक्वल होगा, बी बाई के। सो बी बाई इज इक्वल टू सी एक्स, बी एक्स सॉरी बी बाई किसके इक्वल होगा, सी। ठीक है, क्यों होगा, सीपीसीटी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ, सॉरी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो भैया इसे आप छाप लेंगे। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इजी था, कुछ नहीं है, बस यहां से समझना है, जब ए बी इक्वल ए सी है, तो ए बी जो है वो ए एक्स प्लस बी एक्स है, और ए सी जो है ए बाई प्लस सी बाई है यहाँ से। और बोला गया है कि ए एक्स किसके इक्वल है, ए बाई के। ए एक्स जब ए बाई के इक्वल है, तो ए बाई और ए एक्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो बी एक्स किसके इक्वल आएगा, सी बाई के। और यहाँ से ट्राइंगल कौन कौन से कंसीडर करेंगे, बी एक्स सी और बी वाई सी, ये दो ट्राइंगल लेंगे हम, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। तो यहाँ से सीपीसीटी के द्वारा बी वाई किसके इक्वल होगा, सी एक्स के। क्लियर, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है हमारा, क्वेश्चन 17 पढ़ेंगे। इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीसी, आपको देखिए गिवन है भाई। ठीक है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, जो डी है वो बीसी का मिड पॉइंट है। ठीक, डी कहाँ है, यहाँ है। जब ये बीसी का मिड पॉइंट है, तो बीडी इक्वल किसके होगा, सीडी के। बीडी इक्वल किसके होगा, सीडी के। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इफ डीएल परपेंडिकुलर एबी, जो डीएल है ये एबी पर क्या है, परपेंडिकुलर है। एंड डीएम परपेंडिकुलर एसी, और जो डीएम ये लाइन है, ये किस पर परपेंडिकुलर है, एसी पर। ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। दैट डीएल इक्वल डीएम, और हमें गिवन भी है कि जो डीएल है वो डीएम के इक्वल है। ठीक, प्रूफ क्या करना है वो देखते हैं। प्रूफ दैट ए बी इक्वल ए सी, हमें ये प्रूफ करना है कि जो ए बी है वो किसके इक्वल होगी, ए सी के इक्वल। ठीक है, थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करना है, क्या करना है समझते हैं। ए बी किसके इक्वल करना है भाई, ए बी के, ए सी के। तो थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करना है, देखिए कंस्ट्रक्शन क्या करना है वो समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये तो कॉन्ग्रुएंट है, ये देखिए ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। यहां से बिना कंस्ट्रक्शन के वैसे हो सकता है, ये देखते हैं चलो। एक ट्राइंगल ये लेंगे, एक ट्राइंगल ये लेंगे। ठीक है, अब यहां से देखिए आप, ये क्या है, 90 है, ये साइड इक्वल है, और ये साइड भी क्या है, इक्वल है। आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब भैया ये आर एच एस की कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल सी के इक्वल होगा। एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल सी के। और जब एंगल बी एंगल सी के इक्वल हो गया, ट्राइंगल जो एबीसी है वो कैसा ट्राइंगल हो गया, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्यों हुआ, क्योंकि एंगल बी किसके इक्वल आया, एंगल सी के। और जब आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इनके जो एंगल की अपोजिट साइड है वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ये हो गया भैया, तो इसमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ से नहीं होता तो फिर ये हम इसका यहाँ कंस्ट्रक्शन कर, ठीक, यहाँ से भी हम चीजों को ले सकते थे, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। इतने से ही हमारा काम चल गया भाई। तो लिखेंगे कंसीडर ट्राइंगल बी एल डी एंड सी एम। ठीक है, चलिए
लिखेंगे कंसीडर ट्राइंगल बी एल डी एंड ट्राइंगल सी एम डी, सी एम, ठीक है। चलिए, एंगल बी एल डी, एंगल जो आपका वी एल डी है किसके इक्वल है? वो है सी एम डी के इक्वल, है ना, सी एम डी के इक्वल। ये हमको गिवन है भैया, ये इंफॉर्मेशन हमको क्या है, गिवन है, दी गई है, ठीक है। और यहां से जो हाइपोटेनियस है बीडी, वो हाइपोटेनियस सीडी के क्या है, इक्वल है, ठीक। लिखेंगे हाइपो ईडी इज इक्वल टू सीडी, ठीक है। क्यों? डी इज मिड पॉइंट, डी क्या है, मिड पॉइंट है, किस पर, बीसी पर, ऑन बीसी, ठीक है। डी इज मिड पॉइंट ऑन बीसी, इसलिए यहां से बीडी किसके इक्वल होगा, सीडी। और बीडी और सीडी क्या है, इन ट्राइंगल्स की हाइपोटेनियस है ना। चलिए, और फिर डी एल जो है, डी एल वो किसके इक्वल है, डी एम के इक्वल, है ना। डी एल इज इक्वल टू डी एम, ये इंफॉर्मेशन भी भैया हमें गिवन है। यहां से क्या मिलता है हमको, दिस गिव्स, दिस गिव्स ट्राइंगल डी एल डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी एम, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो एंगल बी, एंगल बी, या इसको पूरा नाम दे देंगे हम, एल बी डी, ठीक है। एंगल एल बी, ठीक, किसके इक्वल होगा, एंगल एम सी डी, एम सी डी, तो इक्वल होंगे भैया बाय सीपीसीटी, है ना, कॉन्ग्रुएंट कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। और एंगल जो एलबीडी है वो क्या है, एंगल बी है, किसका, ट्राइंगल एबीसी का, ठीक। एंड एंगल सी क्या है, एंगल सी एमसीडी, ये है एंगल सी किसका, ट्राइंगल एबीसी का। सो ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। कैसे ट्राइंगल है ये एबीसी, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और भैया आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ए बी इक्वल किसके होगा, एसी के, हैंस प्रूव। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो आप इसको भैया छाप लेंगे, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी है, क्या गिवन है हमको, ए बी इक्वल ए सी, जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है, ठीक है। चलिए, एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, एंगल बी का बाइसेक्टर एंड एंगल सी का भी बाइसेक्टर, वो कहाँ मीट करते हैं, ओ पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रूव दैट बी ओ इक्वल सी ओ, जो बी ओ है लाइन सेगमेंट, वो सी ओ लाइन सेगमेंट के इक्वल हमें प्रूफ करना है। एंड द रे ओ ए या ए ओ, जो रे ए ओ है बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए की बाइसेक्टर है, ये भी हमको प्रूफ करना है, ठीक। चलिए, तो कौन कौन से ट्राइंगल हम लेंगे पहले वो समझते हैं, ठीक। लेकिन यहां से एक चीज समझिए, जब ये एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ए बी इक्वल ए सी है, तो यहाँ से इनके एंगल जो है, एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल सी के इक्वल होगा, है ना। और यहाँ से ये बाइसेक्टर है, तो एंगल ओबीसी किसके इक्वल होगा, ओसीबी के इक्वल होगा। लिखेंगे, लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल एबीसी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ए बी इक्वल ए सी। तो ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, कैसा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल सी के इक्वल होगा, ठीक। जब एंगल बी एंगल सी इक्वल है, लेकिन एंगल बी क्या है भाई, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। पहला पार्ट क्या है, एंगल ए बी ओ, ठीक। तो एंगल बी को हम लिखेंगे एंगल ए बी ओ प्लस एंगल ओ बी सी, ठीक, एंगल ओ बी, ठीक। एंगल सी क्या है,
एंगल सी को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है आपका। तो यहां से इसको लिखेंगे एंगल एसीओ, एंगल एसीओ प्लस एंगल यहां से ओ सी बी, ओ सी, ठीक है। अब चूंकि ये बाइसेक्टर है एंगल के, ये जो लाइन है ओ बी एंड ओ सी, ये बाइसेक्टर है, तो यहां से एंगल ए बी ओ और एंगल ओ बी सी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां से भी एंगल ओ बी सी लिख सकते हैं हम, ठीक है। ये भी एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू, यहाँ भी एंगल ए सी ओ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ओ सी बी, और ये भी एंगल ओ सी। तो यहां से क्या हुआ, टू एंगल ओबीसी इज इक्वल टू टू एंगल ओसीबी, ठीक है। टू से टू कैंसिल होगा भैया, एंगल ओबीसी किसके इक्वल होगा, एंगल ओसीबी, ठीक है। यहाँ रीजन लिख लेंगे कि लाइन जो बीडी है, बीओ और सीओ जो है वो बाइसेक्टर है, ठीक है, लिख लेना यहाँ पे। इनको जो इक्वल किया है उसका रीजन लिख लेना कि जो बी ओ है और सी ओ है वो क्या है, एंगल बी एंड सी के बाइसेक्टर है, इसलिए क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक। चलिए, तो यहां से इतना तो हमको कंफर्म हुआ कि भैया एंगल ओबीसी किसके इक्वल है, एंगल ओसीबी, ये चीजें कंफर्म हो गई। चलिए, अब जब ये चीज कंफर्म होगी कि ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल है, तो जो ट्राइंगल ओबीसी है वो क्या होगा, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, ठीक है। लिखेंगे तो ट्राइंगल ओबीसी is an isosceles triangle, is an isosceles triangle, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो जब आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो क्या कंडीशन बनेगी भाई, तो यहां से कंडीशन ये बनेगी कि OB इक्वल जो है वो OC के इक्वल होगा, ठीक। OB इक्वल OC, OB इक्वल OC, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होगी तो बताएंगे भाई, ठीक। OB इक्वल किसके हो गया, OC के। अब हम ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, कौन से ट्राइंगल कंसीडर करेंगे वो जस्ट मिनट रुकेंगे आप, अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसको डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे, चलिए भाई देखिए, अब हम जो ट्राइंगल कंसीडर करेंगे वो करेंगे ओ ए बी एंड ओ ए सी, ठीक है। लिखेंगे कंसीडर ट्राइंगल ओ ए बी एंड ओ ए, ठीक है। चलिए, देखिए, एक ट्राइंगल ये लेना है और एक ट्राइंगल ये लेना है। यहां से आप एक चीज देखिए, ए बी इक्वल किसके है, ए सी के है, ए बी इक्वल ए सी, ये इंफॉर्मेशन हमको गिवन है क्वेश्चन, ठीक। चलिए, फिर ये जो साइड है ओ बी इक्वल किसके होगा, ओ सी के होगा, है ना। ओ बी इक्वल ओ सी, ठीक। ये अभी हमने प्रूफ किया है तो इसको लिखेंगे प्रूव्ड, ठीक, प्रूव्ड कर चुके हैं हम, सही है। अब क्या होगा, ए ओ या ओ ए इक्वल किसके होगा भाई, ओ ए के होगा, क्यों होगा, क्योंकि कैसी लाइन है, कॉमन है, ठीक, कॉमन है। तो ये तो क्या हो गया, साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल, तो लिखेंगे दिस गिव्स, दिस गिव्स ट्राइंगल ओ ए बी, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ ए सी। तो जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, कौन से रूल से हुए हैं वो लिख लेंगे, बाय एस एस एस, साइड साइड साइड। तो जब ये इक्वल सॉरी कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो यहां से क्या पूछा गया था हमसे, हमसे ये पूछा गया था कि द रे ओ ए या ए ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो यहां से ये एंगल किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के, तो लिखेंगे एंगल ओ ए बी बाइसेक्टर एंगल ओ ए सी, एंगल ओ ए सी, या लिख लेंगे इक्वल, ठीक। एंगल ओ ए बी किसके इक्वल होगा, एंगल ओ ए सी के। तो ए ओ इज द बाइसेक्टर, इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए का क्या होगा, ये लाइन जो है बाइसेक्टर होगा, इसको बाइसेक्ट करेगी, ठीक। और क्या पूछा गया था हमसे, हमसे पूछा गया था कि बी ओ जो है वो सी ओ के इक्वल है, तो ये तो हमने यहां प्रूफ कर दिया भैया, इसको बी ओ लिख लो या ओ बी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ओ बी किसके इक्वल है, ओ सी के, ये तो यही प्रूफ हो गया था, ठीक है। तो इसको आप नोट करेंगे भाई। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, चलिए इसको आप नोट करिए।
चलिए भाई, क्वेश्चन 19 पढ़ेंगे। इन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स M and N of parallel side AB and DC respectively of a trapezium ABCD is perpendicular to both the sides AB and DC। देखिए इतनी लंबी आपको जानकारी दी गई है, इसको समझते हैं ना। तो यहाँ से हमें मोटा मोटा सा ये आइडिया लगा कि भैया क्या है, यहाँ पे एक ट्रेपिज्म है और उसका नेम क्या है, वो है ABC। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ट्रेपिज्म बना लेते हैं। क्या समस्या है, ट्रेपेजियम बना लेंगे भाई। है क्या ट्रेपेजियम हमारे पास? हाँ है। चलिए, तो ये देखिए एक छोटा सा हमने ट्रेपेजियम ले लिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ट्रेपेजियम है। ठीक है, ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसकी टू साइड्स पैरेलल होती हैं और बाकी की टू साइड्स नॉन पैरेलल होती हैं। ठीक है, चलिए, अब ये जो ट्रेपेजियम है ये ABCD है। ये A पॉइंट होगा तो ये भैया B होगा, ये B होगा तो ये C होगा, और ये C होगा तो ये D होगा। क्या बोला गया है, line segments joining the midpoint M and N of the parallel side AB and DC। तो पैरेलल साइड AB एंड DC हैं, उनके मिड पॉइंट है, कौन कौन है, एक तो M है और एक भाई N है। ठीक है, एक M है और एक N है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इसको नेम दे दिया भाई M और इसको नेम दे दिया N। ठीक है, चलिए, parallel side AB and DC respectively of a trapezium ABCD is perpendicular to both side। ये जो पॉइंट है दोनों साइड पर क्या है, परपेंडिकुलर है। किस पर, AB पर भी और DC पर भी। जब भैया परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर शो करने के लिए इनको आपस में मीट करना पड़ेगा, मतलब मिलाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए से थोड़ा सा, ठीक है, चलिए, ये थोड़ा सा यहाँ आएगा और ये थोड़ा सा यहाँ है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो इस तरीके का कुछ फिगर हमारा बनेगा। एक मोटा मोटा हमने आइडिया यहाँ से ले लिया। ठीक है, चलिए, पूछा क्या गया है, प्रूव दैट AD इक्वल BC। AD किसके इक्वल है, BC के, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक, थोड़ा सा यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे भाई। ठीक, क्या कंस्ट्रक्शन करना है वो आपको भी मैं दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए, तो कंस्ट्रक्शन ये करना पड़ेगा। देखिए AD और BC जो डायरेक्टली तो हम प्रूफ नहीं कर सकते कि इक्वल है, थोड़ा सा इसके लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करना है, जो कंस्ट्रक्शन करते हैं वो लिखते भी है। ठीक है, लिखना है भैया। यहाँ से A को हम N से ज्वाइन कराएंगे। ठीक, और फिर हम B से N को ज्वाइन करेंगे। ये बस हमें कंस्ट्रक्शन करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। ठीक, चलिए, तो यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। ये चीजें यहाँ तक क्लियर है। फिगर आपको समझ में आ गया, क्या दिया था, क्या हमने बनाया, वो चीजें आपको समझ में धीरे धीरे आ रही होंगी, है ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं भाई आगे की ओर। अब हमको करना क्या है वो समझते हैं। देखिए, कंस्ट्रक्शन करने के बाद दो ट्रायंगल हमारे पास बने, एक ट्रायंगल AMN और एक ट्रायंगल BMN, या ANM पढ़ सकते हैं और BNM पढ़ सकते हैं। इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। जब इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे तो यहां से ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इस एंगल, है ना। चलिए करते हैं, लिखेंगे कंसीडर। कौन कौन से ट्राइंगल हमको कंसीडर करने हैं वो हम नोट करते हैं। कंसीडर ट्राइंगल ANM, ANM एंड ट्राइंगल आपका BNM। ठीक है, चलिए, अब क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो है ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ भी 90 होगा और यहाँ भी 90 होगा। और बोला गया है कि जो M पॉइंट है वो मिड पॉइंट है किसका, AB का। AM किसके इक्वल होगा, BM के। AM किसके इक्वल होगा, BM के। ठीक है, चलिए, तो लिखेंगे AM इक्वल BM। AM किसके इक्वल होगा मेरे भाई, BM के इक्वल होगा। क्यों होगा, M इज द मिड पॉइंट, M इज द मिड पॉइंट।
ऑन ए बी, ए बी पर क्या है, मिड पॉइंट है भाई, ठीक है, इसलिए इक्वल है। फिर एंगल ए एम एन इज इक्वल टू एंगल बी एम, ठीक, क्यों है, रीजन लिखेंगे, एम एन इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ये क्या है, ए बी पर परपेंडिकुलर है। क्लियर है यहां तक, चलिए। और फिर जो एम एन है, एम एन किसके इक्वल है, एम एन के, एम एन किसके इक्वल है, एम एन के, कैसी साइड है, कॉमन, है ना, ये है कॉमन। तो यहां से साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट हुए, ठीक, लिखेंगे दिस गिव्स ट्रायंगल ए एन एम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ई एन एम, एम यहां से कैसे ई एन, ठीक है, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, साइड एंगल साइड से क्या हुआ, ये कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हुआ। सो इसलिए ट्रायंगल ए एन एम, ट्रायंगल ए एन एम इसके इक्वल होगा, सॉरी ट्रायंगल बोल रहा हूं, एंगल, एंगल ए एन एम इक्वल किसके होगा, एंगल बी एन एम, अरे यार यहाँ एम की जगह बी लिखा गया, ए एन एम इज इक्वल टू एंगल बी एन, ठीक है, बाय सीपीसी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। तो यहां से ये किसके इक्वल हुआ, इसके, ठीक है, चलिए। और क्या हुआ, ए एन किसके इक्वल हुआ भैया, बी एन के इक्वल हुआ, ए एन किसके इक्वल हुआ, बी एम के इक्वल हुआ, सॉरी बी एन के इक्वल, है ना, ए एन किसके इक्वल होगा, बी एन के इक्वल होगा, ये भी क्या होगा, सी पी सी टी। तो ये दो चीजें हमको पता चली कि यहां से ये क्या हुई, इक्वल हुई, ठीक है, चलिए। अब यहां से हम दो ट्रायंगल और कंसीडर करेंगे, कौन कौन से, एक ट्रायंगल ये करेंगे और एक ट्रायंगल ये करेंगे, लेकिन इन ट्रायंगल्स को कंसीडर करने से पहले कुछ चीज हम समझते हैं, क्या समझना है, आइए देखिए, यहाँ पे ये 90 था और यहाँ पे ये भी 90 था, ठीक है, दोनों क्या थे, इक्वल थे। तो हम लिखेंगे, इसको पहले ले लेते हैं लाइन को, है ना, अब सही है। तो यहां से जो एंगल ए, सॉरी एम एन डी, एंगल एम एन डी इसके इक्वल था भाई, एंगल बी एम एन सी, एंगल एम एन सी के इक्वल, क्यों इक्वल था, दोनों कैसे थे, 90 डिग्री के थे, कैसे थे दोनों, 90 डिग्री के थे, ठीक है। लेकिन एम एन डी इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, दो पार्ट कौन कौन से हैं, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, और यहाँ जो एंगल ये वाला था इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, ठीक है। तो यहां से इसको क्या लिखेंगे, एंगल ए एन डी, एंगल ए एन डी प्लस एंगल एम एन ए या ए एन एम लिख सकते, ए एन, ठीक है, इज इक्वल टू एम एन सी, क्या क्या है भैया, एक तो एंगल ये है बी एन सी, एंगल बी एन सी, ठीक, प्लस, और ये होगा एंगल यहां से बी एन एम, बी एन एम, और यहां से ए एन एम किसके इक्वल है, वो है बी एन एम के इक्वल। अभी हमने क्या किया है, प्रूफ किया है, कहाँ है, ये है, देखिए एन एम किसके इक्वल है, बी एन एम के इक्वल, प्रूव्ड, अभी प्रूफ किया है हमने, है ना, ठीक, चलिए। तो यहां से एंगल ए एन डी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल बी एन सी के इक्वल, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब हम कंसीडर करेंगे ट्राइंगल, ये एम था भाई, ये एन, ट्राइंगल ए एन डी और ट्राइंगल, ये पॉइंट था बी, बी एन सी, इन दो ट्राइंगल्स को अब हम कंसीडर करेंगे, ठीक है, लिखेंगे कंसीडर ट्राइंगल ए एन डी एंड ट्राइंगल बी एन सी, बी एन सी, ठीक है, चलिए। अब यहां से देखिए क्या होगा, एक तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल अभी प्रूफ किया है हमने,
और जो साइड है एन डी वो किसके इक्वल है, एन सी के इक्वल है, या डी एन किसके इक्वल है, सी एन के इक्वल है। और साइड ए एन किसके इक्वल है, बी एन के इक्वल है। तो साइड एंगल साइड से क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक, तो लिखेंगे बी एन, डी एन किसके इक्वल है, सी एन के। ठीक, क्यों, एन इज द मिड पॉइंट, एन क्या है, एक मिड पॉइंट है, किस पर है, सी डी पर है, किस पर है, सी डी पर है। ठीक है, फिर लिखेंगे एंगल ए एन डी इज इक्वल टू एंगल बी एन सी। अभी क्या किया हमने, प्रूफ किया है, तो इसको लिखेंगे प्रूव्ड। ठीक है, और एंगल, सॉरी, साइड ए एन किसके इक्वल है, बी एन के, ए एन किसके इक्वल है, बी एन के। अभी हमने सीपीसीटी के द्वारा इसको प्रूफ किया है भाई। ठीक है, so this gives this gives ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन कौन से ट्राइंगल लिए थे हमने, ए एन डी, कॉन्ग्रुएंट किसके होगा भैया, बी एन सी के। ठीक, सो क्या होगा, ए डी इक्वल किसके होगा, बी सी के। और यही हमें प्रूफ करना था, ए डी किसके इक्वल होगा, बी सी के। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन इतना हार्ड नहीं था, आप इसको नोट करिए भाई। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, छापिए इसको जल्दी से, फिर चलेंगे भाई अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे भाई। बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद ए बी इक्वल ए सी। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बना लेंगे। चलिए भाई आइसोसेलेस ट्राइंगल बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये रहा हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो बोला क्या गया है, समझते हैं। बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद ए बी इक्वल ए सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट ओ। एक ओ पॉइंट है, उस पर क्या कर रहे हैं, दोनों को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे बाइसेक्टर ले लेते हैं हम, एक बाइसेक्टर ये है। ठीक है, चलिए, और एक बाइसेक्टर भाई, अरे यार गलत हो गई लाइन, एक मिनट रुकेंगे। एक बाइसेक्टर यहाँ से, ठीक है, चलिए कुछ इस तरीके का फिगर हमारा बनेगा। और क्वेश्चन में बोला गया है कि ये कहाँ मीट करते हैं आपस में, ओ पॉइंट पर। कहाँ मीट करते हैं, ओ पॉइंट पर। और क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि ए बी इक्वल किसके है, ए सी के है। ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, सी पॉइंट ये है, और ए बी इक्वल किसके है, ए सी के है। ए बी इक्वल किसके लेंगे, ए सी के लेंगे। ठीक है, चलिए, ओबी इज द प्रोड्यूस टू मीट एसी। देखिए ओबी को भी प्रोड्यूस किया गया, आगे प्रोड्यूस किया गया एसी को मिलाने के लिए। ठीक है, इसको प्रोड्यूस करेंगे भाई, इसको क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। तो यहां से इसको प्रोड्यूस कर, ठीक है, चलिए, एसी को मिलाने के लिए एट अ पॉइंट एम। और वो पॉइंट क्या है, एम है, वो पॉइंट क्या है, पॉइंट एम है। ठीक है, एम है वो पॉइंट। चलिए, प्रूव दैट एंगल एम ओ सी, एम ओ सी, एम ओ सी ये एंगल किसके इक्वल है, एंगल एबीसी के। एंगल एबीसी मतलब इस वाले एंगल। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। देखिए क्या करेंगे, यहां से हमें पता है कि जो ट्राइंगल एबीसी है, ट्राइंगल एबीसी है, वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्यों, क्योंकि ए बी किसके इक्वल है, ए सी के। तो यहाँ से जो एंगल बी है वो एंगल सी के इक्वल होगा। और ये क्या है, बाइसेक्टर है, तो ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। चलिए, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल किसके है, ए सी। ठीक है, तो एंगल बी इक्वल क्या होगा, एंगल सी। क्यों, क्योंकि ए बी इक्वल ए सी है, तो वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। ठीक है, तो एंगल बी इक्वल क्या होगा, एंगल सी। लेकिन एंगल बी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। एंगल ए बी ओ में और एंगल ओ बी सी में। एंगल ए बी ओ प्लस एंगल ओ बी सी, इसमें डिवाइड कर दिया गया इक्वल। एंगल सी को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है।
इसको लिखेंगे एंगल एम सी ओ, एंगल एम सी ओ, ठीक है, या इसको ए सी ओ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एम सी ओ प्लस एंगल, ये क्या है, ओ सी, ओ सी, ठीक है। चलिए, तो यहां से ए बी ओ और इन दोनों को क्या ले लिया, इक्वल ले लिया, ठीक है। अब चूंकि ये बाइसेक्टर है, ये क्या है, बाइसेक्टर है, तो यहां से एंगल जो ये होगा ओ बी सी, वो किसके इक्वल होगा, ओ सी बी के, क्यों होगा, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इसको भी हम ए बी ओ को क्या लिख सकते हैं, एंगल ओ बी सी, और यहां से भी एंगल ओ बी इक्वल, यहां से क्या लिख सकते हैं, इसको भी एंगल ओ सी बी, क्योंकि बाइसेक्टर है, इक्वल होंगे, यहां से भी ओ सी, ठीक है। चलिए, तो यहां से टू एंगल ओ बी सी इक्वल क्या होगा, टू एंगल ओ सी बी, तो यहां से एंगल ओ बी सी किसके इक्वल हुआ, एंगल ओ सी बी के इक्वल, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए भाई, आगे भी बात समझ में आएगी, ठीक है। अब यहां से जो एंगल एम ओ सी होगा, एंगल एम ओ सी, ठीक, एंगल एम ओ सी वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा एंगल ओ बी सी, एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी, प्लस एंगल ओ सी। अब ये इक्वल क्यों होंगे ये समझते हैं। देखिए, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये आपका एक ट्राइंगल बना हुआ है, समझेंगे, यहाँ ओ पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है, और यहाँ सी पॉइंट है, और ये भैया एम तक आगे चला गया, तो ये जो एंगल है एम ओ सी, ये एक एक्सटीरियर एंगल है, कौन से ट्राइंगल का, ट्राइंगल ओबीसी का, ट्राइंगल ओबीसी का, इसलिए जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो बी और सी के सम के इक्वल होगा। एक्सटीरियर ट्राइंगल की आप प्रॉपर्टी जानते हैं, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है ये, ठीक है। कैसे होती है, देखिए, इन तीनों का सम कितना है, 80, एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना है, 180 है, ठीक है। और यहां से एंगल ये एम ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, इनका सम भी क्या है, 180 है, लीनियर पेयर है ना। तो यहां से अगर हम इसकी वैल्यू निकाल लें, इसकी एंगल एम ओ सी की, एंगल एम ओ सी यहां से क्या होगा, 180 माइनस बी ओ सी, 180 माइनस बी ओ सी, समझे। और यहां से बी प्लस सी निकाल लें, तो बी प्लस सी भी क्या होगा, 180 माइनस ये ओ क्या है, वो ये है, क्या है ये, एंगल बी ओ सी, तो यहाँ भी 180 माइनस बीओसी की वैल्यू बी प्लस सी है, और यहाँ भी 180 माइनस बीओसी की वैल्यू एमओसी है, तो एमओसी किसके इक्वल होगा, बी प्लस सी के। एक्सटीरियर एंगल अपने पास के एंगल को छोड़कर इन दोनों एंगल के इक्वल होता है, ठीक है। चलिए, तो यहां से हम लिखेंगे एमओसी किसके इक्वल होगा, एंगल ओबीसी प्लस एंगल ओसीबी, लिखेंगे एक्सटीरियर, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए, ठीक है, एंगल जो एम ओ सी है वो एंगल ओबीसी प्लस, अब यहां से देखिए, एंगल ओबीसी किसके इक्वल है, एंगल ओसीबी के इक्वल है, तो ओसीबी को हम ओबीसी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो यहां से लिखेंगे एंगल ओबीसी, ओसीबी को भी क्या लिख लिया, ओबीसी, क्यों, क्योंकि अभी इक्वल प्रूफ किया है, ठीक? एंगल एम ओ सी इक्वल टू एंगल ओबीसी, ठीक। और ये एंगल ओबीसी, एंगल ओबी टू ओबीसी किसके इक्वल है भाई, एंगल बी के, कैसे समझते हैं, एंगल ए बी सी के, क्यों, अगर आप ऐसे भी समझिए, एंगल ओबीसी, एंगल ओबीसी किसके इक्वल है, एंगल एबीओ के, एंगल एबीओ के, क्यों, क्योंकि ये क्या है, बाइसेक्टर है, ठीक। तो ओबीसी को हम एंगल एबीओ के इक्वल भी लिख सकते हैं, तो ये होगा एंगल एबीओ प्लस एंगल ओबीसी, और एबीओ प्लस ओबीसी, एबीओ प्लस ओबीसी ये क्या है, एंगल एबीसी, ये आया एंगल ए बी सी, और यहाँ एंगल एम ओ सी, यही हमें क्या करना था भाई, यही हमें प्रूफ करना, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत नहीं थी इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा आपको चीजों को समझना था बस, ठीक है। तो चलिए, आज हम इतना ही रखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, ये आपके लिए होमवर्क है भाई, इसको आप होमवर्क में करके लाए हुए, नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ करा देंगे।
क्लियर? चलिए आज इतना रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।